बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 14 बी का क्वेश्चन 9 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 में हमें पाई ग्राफ दिया गया है। देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच कलर इन अ कार पार्क ऑन मंडे। मंडे वाले दिन जो नंबर ऑफ कार्स पार्क हुई है ये हमें दी हुई है पाई ग्राफ में। डिफरेंट कलर्स की पार्क है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिया कहता है हाउ मेनी कार्स वर पार्क ऑन मंडे। मंडे वाले दिन जो टोटल नंबर ऑफ कार्स पार्क हुई हैं इनकी हमने तादाद बतानी है। तो देखें यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले रेड कलर की कार से 9, 28 प्लस 30 ये हमारे पास आ जाएंगी। 9 + 28 + 30 + 12 8 11। तो इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं ये आ जाएंगी 90। ये हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। पार्ट 2 में कह रहा है विच कलर ऑफ कार्स इज द लीस्ट इन नंबर। कौन सी किस कलर की कार्स हमारे पास काम में। तो देखिए ये रेड कलर आ रहा है तो रेड कलर की कार्स हमारे पास काम में। विच कलर ऑफ कार इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स। टोटल नंबर ऑफ कार्स हमारे पास 90 थी तो 1/3 हमारे पास बनता है 30। तो ये हमारे पास कलर आ रहा है वाइट। वाइट कलर की कार्स हमारे पास 1/3 ऑफ टोटल कार्स है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेड कार्स। रेड कार की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो रेड कलर्स की कार्स हमारे पास 9 है। ये पार्ट 4 आ गया। इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो रेड कलर की जो परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स 90 है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 9 9 से कैंसिल होकर हमारे पास 10 रह जाएगा। तो रेड कलर की परसेंटेज हमारे पास 10% आ जाएगी। क्वेश्चन 10 इसमें क्या रहा है एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वर आस्क्ड व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज टू कम टू ऑफिस डेली। एक ऑफिस में एम्प्लॉयज़ ऑफिस आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ये हमें पाई ग्राफ में दी हुई है। देखिए जो एम्प्लॉय वाल का के आते हैं वो हमारे पास 12 हैं। कार से आने वाले 2 हैं। टैक्सी पे आने वाले 5 हैं। बस पे आने वाले 13 हैं और बाईसाइकिल वाले 8 हैं। कह रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ टोक पार्ट इन दी सर्वे। सर्वे में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने बताने। तो ये हम इनको टोटल कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 10 आ गए। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है तो हम इनको टोटल कर देंगे। 2 + 5 + 13 2 + 5 + 13 + 8 + 12। तो ये जब इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे 40। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 40। सेकंड में कह रहा है हाउ डू द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ कम टू ऑफिस। मेजॉरिटी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हमारे पास किस तरीके से आते हैं। तो ये देखें ज़्यादा तादाद बस पे आती है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा बस। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ 4 टाइम दी अदर। कौन सा हमारे पास 4 टाइम अदर है। देखें कार्स पे आने वाले 2 हैं और बाईसाइकिल के यहाँ पे आने वाले 8 हैं। तो ये हमारे पास बाईसाइकिल जो है ये 4 टाइम हो जाएगी कार्स की। तो इधर हम लिख देंगे बाईसाइकिल टू कार। बाईसाइकिल हमारे पास 4 टाइम है कार के। विच व्हीकल इज़ द लीस्ट इन नंबर। कौन सी व्हीकल सबसे कम है। तो ये कार है हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन 11 में भी हमें पाई चार्ट दिया गया है। देखिए कहता है द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम सोल्ड बाय अ गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप पे जो डिफरेंट आइटम हमारे पास सोल्ड हुए हैं उनके हमें बताया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके इनके हमने आंसर देने कहता है डिड मोर पीपल बाय पिक्चर फ्रेम और क्रिस्टल वेसेस। कौन सी चीज़ ज़्यादा लोग खरीदते हैं पिक्चर फ्रेम या क्रिस्टल वेसेस। तो देखिए क्रिस्टल वेसेस वाले हमारे पास 23 हैं और पिक्चर फ्रेम वाले 18 है। तो क्रिस्टल वेसेस ये ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्रिस्टल वेसेस। इसके पार्ट 1 का आंसर आप क्रिस्टल वेसेस लिख देंगे। पार्ट 2 में कहता है हाउ मेनी मोर टॉयज आर सोल्ड एज कम्पेयर टू पेंटिंग। टॉयज एंड पेंटिंग को हमने कंपेयर करना है। देखे टॉयज हमारे पास 4 सोल्ड हुए हैं
एंड पेंटिंग 8 सोल्ड हुई हैं और इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास 4 का आ रहा है। तो पार्ट 2 का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। पार्ट 3 में कह रहा है विच टू आइटम टुगेदर मेक अप 25% सेल। हमने 25% पहले निकालना है। देखिए टोटल जो आइटम हमारे पास सेल हुए हैं इनकी तादाद हमारे पास आ रही है 60। अब 60 का 25% कितना बनता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 25% में कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई परसेंट की साइन को हटाएंगे तो ये 25/100 हो जाएगा। अब देखें 25 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 100 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए मैंने 60 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1500 आ गया डिवाइडेड बाई 100। 100 को जब 1500 पे डिवाइड करेंगे या देखिए 20 से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो 60 का 25% हमारे पास 15 बनता है। अब हम देखते हैं कि कौन से दो आइटम्स को हम मिलाएं तो हमारे पास 15 बनता है। तो देखें पेंटिंग 8 आ रही है और फ्लावर 7। तो पेंटिंग और फ्लावर्स को अगर हम मिलाएं तो देखें 8 + 7 ये हमारे पास 15 बन जाता है। तो ये पार्ट 3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा पेंटिंग एंड फ्लावर्स। फिर पार्ट 4 में कह रहे हैं मैयर द सेक्टर एंगल ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का एंगल हमने मैयर करना है। तो एंगल मैयर करने के लिए देखें आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है। ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। टोटल एंगल आपको पता है 360 डिग्री होता है और यहाँ पर जो टोटल आइटम्स आ रहे हैं वो हमारे पास 60 आ रहे हैं। तो 60 को अगर मैं 360 पे डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब फ्लावर्स की तादाद हमारे पास 7 आ रही है तो मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 मल्टीप्लाई 7 करूँगा तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 42 डिग्री। यहाँ पर भी हमारे पास 6 डिग्री आ जाएगा। 6 डिग्री को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लावर्स का जो एंगल है वो हमारे पास 42 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास 42 डिग्री आ जाएगा। सेंट्रल में देखें कह रहा है द पाई चार्ट शो द फेवरेट ड्रिंक ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इन अ कैफ़े। फिर इस ये हमारे पास फेवरेट ड्रिंक्स दी हुई है। मिल्क शेक दिया हुआ है, कॉफ़ी, टी, फ्रेश जूस एंड अदर ड्रिंक्स। पार्ट 1 में कहता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। सबसे पॉपुलर ड्रिंक कौन सी है। तो देखें कॉफ़ी हमारे पास सबसे ज़्यादा दी हुई है 49। तो कॉफ़ी हमारे पास पॉपुलर ड्रिंक आ जाएगी। विच टू ड्रिंक आर इक्वली लाइक। तो देखें मिल्क शेक भी 25 है और फ्रेश जूस भी हमारे पास 25 है। तो फ्रेश पार्ट 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा फ्रेश जूस एंड मिल्क शेक। पार्ट 3 में कहता है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक। तो लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक हमारे पास देखे टी आ जाती है क्योंकि टी देखे सबसे कम में 8 आ रही है। तो टी लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक है। पार्ट 4 में कह रहा है हाउ मेनी कस्टमर हैव पार्टिसिपेट इन दी सर्वे। इस सर्वे में जो टोटल कस्टमर्स हैं इनकी हमने तादाद बतानी है। तो देखें इसके लिए हम इन सब को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा 13 + 25 + 49 + 8 एंड +25। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 120 पार्टिसिपेंट आ जाएंगे। तो इस पार्ट 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 120। क्वेश्चन 13 एंड 14 इन दोनों क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास यह फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारे पास इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है यह हमारे पास होती है जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी तादाद जो होगी वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमें डेटा दिया हुआ होगा इन तमाम आउटकम्स को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट में कहता है दी ब्लड ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। यह जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद हमारे पास आ रही है 35 वर रिकॉर्डेड एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। यह ब्लड ग्रुप ए
ए हमारे पास ब्लड ग्रुप है 10 स्टूडेंट्स का, बी है 12 स्टूडेंट्स का, ए बी ब्लड ग्रुप है 7 स्टूडेंट्स का एंड ओ ग्रुप है 6 स्टूडेंट्स का। अब आ कहता है आ स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड एट रैंडम। 35 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हम रेंडमली ले लेते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप ए बी। अब हमने ए बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगी। अब देखें ए बी की तादाद हमें दी हुई है 7, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ये हमारे पास 35 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमारे पास 7/35 आ जाएगी। इसी तरह फिर सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट हैव ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी। तो देखें ए बी के अलावा जो ब्लड ग्रुप है इनकी तादाद हमारे पास है 10 + 12 22 आ जाएगी। 22 + 6 करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएंगे। तो यह 28 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 35 है। तो ए बी ब्लड ग्रुप के अलावा जो ब्लड ग्रुप है उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 28/35। इस तरह क्वेश्चन 14 में भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कहता है अ बैग कंटेन 50 काउंटर नंबर 1 to 50। One counter is drawn at random from the bag. What is the probability that the counter has an even number? टोटल जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 50 तक है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी। क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 आ गया। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास आ जी। देखें टोटल नंबर है हमारे पास 50। 50 में से आधे नंबर आड होंगे और आधे इवन होंगे। तो 50 का अगर हम हाफ करें तो ये हमारे पास 25 आ जाता है। तो 25 नंबर हमारे पास इवन होंगे और टोटल नंबर है हमारे पास 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास 25/50 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में कहता है आर 2 डिजिट नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जो फर्स्ट 9 नंबर है यह हमारे पास 1 डिजिट नंबर है। फिर 9 से आगे हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। 10 से 10 11 देखें 10 में भी 2 डिजिट आ रहे हैं, 11 में भी 2 डिजिट आ रहे हैं। तो 10 से लेकर 50 तक जो नंबर होंगे उनकी तादाद होगी हमारे पास 41 और टोटल नंबर है हमारे पास 50। तो 2 डिजिट नंबर्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 41/50। थर्ड पार्ट में कहता है मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी। तो देखें 1 से लेकर 50 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी देखें 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास कितने आते हैं। 5 आता है, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, जिन पे 5 का टेबल जाता है। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स हमारे पास 50 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 10/50 हो जाएगी। पार्ट 4 में कहता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे
यह अपेल आ जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर्स हैं। तो यह हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 7/50। परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/50 आ जाएगी। तो देखिए 14 हमारा एक्सरसाइज 14 बी का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और 14 बी हमारे पास इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो आपका ये कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ एक्सरसाइज रह गई हो या अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।